तो आनंद मोहन के लिए किस लेवल पे नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं सोचिए। जेल मैनुअल के अंदर बदलाव कर रहे हैं। वो नेता जो अपराधियों को जेल में रखकर अपनी पीठ थपथपाता था। तो आपको नीतीश कुमार के कैरेक्टर को स्टडी करना चाहिए। नीतीश कुमार पहले लालू यादव के साथ थे, तब उनको बाहुबलियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लालू यादव का साथ छोड़ा तो वो लगातार लालू लालू पे ये आरोप लगाते रहे, बाहुबली बाहुबली बाहुबली। आरजेडी के साथ जब पहली बार मिले दोबारा, बहुत दिनों बाद जब दोनों का मिलन हुआ, चाचा भतीजा भाई भाई सामने आए, तो फिर हमने देखा कि शहाबुद्दीन बाहर आ गए। आनंद मोहन तो मुखोटा है। मैं फिर कह रहा हूं, एक बड़ी चीज ये है कि आनंद मोहन का तो मुखोटे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। उन 26 लोगों के लिए तो जेल मैनुअल में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको भी आनंद मोहन के साथ क्यों रिहा किया गया? सिर्फ इसी वजह से कि सबका ध्यान आनंद मोहन पे आ जाए और वो 26 जो MY समीकरण वाले इनके वोट बैंक के लोग हैं वो बाहर आ जाए। जिसको बंदूक चलाने की आदत है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब उसको मारने के लिए कोई नहीं मिलेगा, वो अपने घर वालों को मारेगा। तो बिहार के लोग सेफ कैसे महसूस करेंगे? पहले नीतीश कुमार झुके थे, आज नीतीश कुमार लेट चुके हैं और बिहार के लिए, बिहारियों के लिए ये बहुत दुख का विषय है। नमस्कार, मैं हूं किशन मालान। उत्तर प्रदेश में, योगी के उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां माफिया और अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है, वहीं बिहार से एक इस तरह की खबर आई है कि जहां अपराधी माफिया दबंग बाहुबली आनंद मोहन को नीतीश सरकार रिहा कर देती है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर हमारे पत्रकार साथी प्रभात रंजन मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। क्या लगता है कि एक तरफ यूपी में अपराधियों का एनकाउंटर, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना, या फिर जो अपराधी हैं वो तख्तियां लेकर के सरेंडर कर देना, और वहीं नीतीश कुमार, नीतीश बाबू का राज में वहां पर अपराधियों को रिहा किया जा रहा है। 2020 का इलेक्शन अगर आपने बिहार का थोड़ा सा भी कवर किया हो और उसको याद रखा हो अपनी स्मृतियों में, तो आपने एक पोस्टर देखे होंगे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और ये बहार शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? कि बिहार के अंदर जंगल राज जैसी कोई चीज़ नहीं है। तब आप तेजस्वी यादव के भाषणों के ऊपर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। तेजस्वी यादव क्या कहते थे कि अगर हमारे राज में इतना बड़ा जंगल राज था तो एक बात मुझे बताइए, आपने हमारे साथ अलायंस क्यों किया? ये पहला नैतिक हत्या की नीतीश कुमार ने अपने विचारों की। और जब एक दफ़ा फिर वो सिर्फ सत्ता के लोभ में तेजस्वी यादव से मिल लिए, तो उन्होंने अपनी कब्र पर फूल भी चढ़ा दिया। अपनी जो वैचारिक कब्र है उसके ऊपर पूरी तरीके से फूल भी चढ़ा दिया। आज आनंद मोहन की रिहाई के ऊपर सब बवाल कर रहे हैं, नीतीश कुमार सामने आ रहे हैं, राजपूत लॉबी को ये कह रहे हैं खुले मन से कि हम आनंद मोहन की रिहाई का प्रबंध कर रहे हैं, परमानेंट रिहाई का। यही नीतीश कुमार 2021 में 14 साल बाद का जो ये पूरा जेल मैनुअल में बदलाव किया गया है, उसमें क्या किया गया है कि इनके लिए पर्सनली एक बदलाव करके 14 साल का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि 14 साल में एक व्यक्ति बाहर निकल जाएगा। तो आनंद मोहन के लिए किस लेवल पे नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सोचिए। जेल मैनुअल के अंदर बदलाव कर रहे हैं। वो नेता जो अपराधियों को जेल में रखकर अपनी पीठ थपथपाता था कि देखो हमने बिहार से सभी गुंडे माफियाओं को भगा दिया, अंदर डाल दिया, हमने बिहार में गुंडाई की कमर तोड़ दी, आज वो व्यक्ति जेल मैनुअल में बदलाव कर रहा है। 2021 में जब राजपूत लॉबी ने नीतीश कुमार से ये अपील की थी कि आनंद मोहन के 14 साल पूरे हो गए, आप उसको रिहा कर दीजिए, तो भाई साहब यही नीतीश कुमार थे जिन्होंने इसके ऊपर तवज्जो भी नहीं दी थी। पता है क्यों? क्योंकि तब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। जब नीतीश कुमार ने जंगल राज का समापन किया, कहने को जो कहते हैं लोग, जो रुका भी कुछ समय के लिए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रुका, नीतीश कुमार ने जंगल राज को समाप्त किया, तब भाजपा ही उनके साथ अलायंस में थी। और जब वो पहली दफ़ा मिले किससे, नीतीश कुमार जब लालू यादव के पार्टी से मिले, तो शहाबुद्दीन बाहर निकल गए। ये वही शहाबुद्दीन थी ना जिसे नीतीश कुमार ने अंदर डाला था। तो आपको नीतीश कुमार के कैरेक्टर को स्टडी करना चाहिए। नीतीश कुमार पहले लालू यादव के साथ थे, तब उनको बाहुबलियों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लालू यादव का साथ छोड़ा तो वो लगातार लालू लालू पे ये आरोप लगाते रहे, बाहुबली बाहुबली बाहुबली। आरजेडी के साथ जब पहली बार मिले दोबारा, बहुत दिनों बाद जब दोनों का मिलन हुआ, चाचा भतीजा भाई भाई सामने आए, तो फिर हमने देखा कि शहाबुद्दीन बाहर आ गए। वो तो भला हो प्रशांत भूषण का, वो तो भला हो मीडिया का कि उन्होंने दबाव बनाया सरकार के ऊपर, लेकिन आज वो दबाव आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल में है।
जो लोग दबाव बनाते थे, जो छुटपुट खबरें दिखाते थे, उन बंधुओं को तो जेल में भेजने का पूरा इंतजाम कर रखा है। एनएसए लगवा देते हैं। एक पत्रकार से इतना भय खाते हैं कि वो बिहार के लिए इतना बड़ा अपराधी हो जाता है कि उसके पीछे पूरी की पूरी पुलिस लॉबी लग जाती है। उसके अकाउंट की डिटेल्स ट्वीट की जाती है, सार्वजनिक की जाती है। उसका वो नाम जो शायद मैं और आप नहीं जानते थे, उसको बकायदा कोट किया जाता है, त्रिपुरारी तिवारी कह के। और एक आनंद मोहन सिंह को, जो कि सजा याफ्ता मुजरिम है, जिसको कोर्ट ने सजा दे दी। आपको मैं एक बात बताऊं, इस देश के इतिहास में 75 ईयर्स की हिस्ट्री में वो पहला एमपी एमएलए था जिसको फांसी की सजा लोअर कोर्ट ने दी थी। सोचे कितना बड़ा अपराधी रहा होगा, तभी दी ना। वो बाद में उम्र कैद में तब्दील हुई, सुप्रीम कोर्ट से भी उसको इस चीज़ में राहत नहीं मिली। उसको बाहर निकालने के लिए पूरा का पूरा जेल मैनुअल में बदलाव। तो अब नीतीश कुमार किस और जा रहे हैं, ये उनको सोचना होगा कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में, जो बिल्कुल बिहार से सटा हुआ राज्य है, वहाँ अपराधी आने से डर रहा है। मुख्तार अंसारी एक कम्युनल गुंडा है, लोग उसे सिर्फ गुंडा कहते हैं, वो एक कम्युनल गुंडा है। बिल्कुल वो जो अपराध करता था उसमें धर्म देखता था। वरना जब उसने हत्या कर दी विधायक साहब की, तो उनकी चोटी क्यों काटी और उसका स्टेटमेंट क्यों बोला कि चोटी काट दिए हैं? वो स्टेटमेंट, कम्युनल गुंडा था वो कम्युनल गुंडा यूपी में आना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, बिहार सरकार वो तमाम प्रबंध कर रही है कि आनंद मोहन जैसे लोग और उसके अलावा 26 और लोग जिनकी चर्चा होनी चाहिए। आनंद मोहन तो मुखौटा है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ी चीज़ ये है कि आनंद मोहन का तो मुखौटे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। वो 26 लोग, जिससे MY समीकरण, जो कि पूरी तरीके से फिट बैठता है इन दोनों पार्टी के अलायंस के लिए, और वो तथाकथित रूप से लोग जिनको वो साधना चाहते हैं अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, वो फुलफिल हो रहा है। तो आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया। वरना एक बात मुझे बताइए, आनंद मोहन के लिए जेल मैनुअल में बदलाव करने की आवश्यकता थी? उन 26 लोगों के लिए तो जेल मैनुअल में बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनको भी आनंद मोहन के साथ क्यों रिहा किया गया? सिर्फ इसी वजह से कि सबका ध्यान आनंद मोहन पे आ जाए और वो 26 जो MY समीकरण वाले इनके वोट बैंक के लोग हैं वो बाहर आ जाएं। एक असामाजिक तत्व को, एक अपराधी को आप जेल में क्यों डालते हैं? क्या वजह होती है? सरकारें क्यों इस तरीके का कदम उठाती है, कोर्ट क्यों इस तरीके का कदम उठाती है? ताकि समाज जो है वो सुरक्षित रहे। सरकारों का यही काम है ना, मेरी आपकी हम सबकी सुरक्षा का दायित्व है उनके ऊपर। आदमी कमा तो खुद ही रहा है, अपॉर्चुनिटीज तो अपने लिए खुद ही तलाश रहा है। वो सरकार से क्या चाहता है? सुरक्षा। और आप क्या कर रहे हैं? उन असामाजिक तत्वों को जिनको कोर्ट ने 14-14 साल की सजा दे रखी है, उम्र कैद की सजा दे रखी है, उनको छोड़ रहे हैं। तो आप किस तरीके का समाज बना रहे हैं और इस समाज के दम पे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है जिसको हम सब भूल रहे हैं। आरजेडी पार्टी को देखिए, आरजेडी पार्टी के अंदर दो बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जगदानंद सिंह साहब और रघुवंश प्रसाद सिंह साहब। जगदानंद साहब के जो लड़के हैं उनके साथ तेजस्वी यादव की ठीक ठाक बनती नहीं है और रघुवंश जी रहे नहीं। तो आज एक राजपूत वोट बैंक में पूरा का पूरा वॉइड है। चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन के लड़के हैं, वो बाकायदा विधायक हैं आरजेडी पार्टी से ही। तो सिर्फ नीतीश कुमार को अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो भी गलत होगा। क्रिटिसाइज आपको आरजेडी को भी करना पड़ेगा। आरजेडी पीछे से रह के सारा का सारा गेम मैनेज कर रही है। कैसे? नीतीश कुमार आज उसी भूमिका में हमको नजर आ रहे हैं जिस भूमिका में 2019 से पहले आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू नजर आते थे। वो लगातार कभी अरविंद केजरीवाल से मिलते थे, कभी ममता बनर्जी से मिलते थे। ये नेता एक दूसरे को गुलदस्ता दे के ऐसे प्रतीत करवाते थे जैसे दो देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। आज वो चंद्रबाबू नायडू की तस्वीरें वैसी आज क्यों नहीं आती? मिला ना उन्हें, क्यों नहीं मिलती? नहीं, आज नजर क्यों नहीं आती? नेता तो आज भी है ना वो, क्योंकि आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, स्टेटस नहीं है उनका, स्टेटस नहीं है। नीतीश कुमार आज ममता बनर्जी से मिल पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिल पा रहे हैं, अखिलेश यादव से मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज स्टेटस है। और वो स्टेटस किसकी वजह से है? तेजस्वी यादव की वजह से। वरना एक बात बताइए, काहे तेजस्वी साथ साथ इनके घूम रहे हैं? तेजस्वी की मेहरबानी से, चूंकि नीतीश बने हुए हैं, तो जो भी तेजस्वी चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, वैसे नीतीश कुमार से वो काम करवा रहे हैं। मतलब पहले नीतीश कुमार झुके थे, आज नीतीश कुमार लेट चुके हैं। और बिहार के लिए, बिहारियों के लिए ये बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है कि एक ऐसा नेता जो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहा, एक ऐसा नेता जिसने जेपी के आंदोलनों की में अपनी भूमिका निभाई, एक ऐसा नेता जो लोहिया की विचारधारा पर चलता था, एक ऐसा नेता जिसको लोग विकास पुरुष कहते थे, एक ऐसा नेता जिसके राज्य में लोग सुरक्षित महसूस करते थे, वो नेता आज
आज राजनीतिक रूप से इतना झुक चुका है, इतना नीचे आ चुका है कि आज उसको अपने हाथ की कठपुतली वो लोग बना रहे हैं जिसके पिता को राजनीतिक धूल चटाई थी उस व्यक्ति ने। समय के खेल में आनंद मोहन की रिहाई जो है वो नीतीश कुमार ने दबाव में की है, और नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है वो इससे एक्सपोज हो गया कि नीतीश कुमार जब जब भाजपा के साथ रहे हैं तब तब भी वो क्राइम फ्री मॉडल की बात कर रहे हैं। जैसे वो भाजपा से अलग होते हैं, जब वो भाजपा के साथ पहले भी नहीं थे तब भी उनको बाहुबली से प्रॉब्लम नहीं थी, भाजपा से बीच में हटे तब भी उनको बाहुबलियों से प्रॉब्लम नहीं थी, और अब फिर हटे हैं तब भी उनको बाहुबलियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नीतीश कुमार का ये चीज़ लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि मूल स्वरूप ये है कि नीतीश कुमार को गुंडा राज से प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश कुमार को अपराधियों से प्रॉब्लम नहीं है। वरना नीतीश के शासन में एक पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है और एक कुख्यात अपराधियों को बाहर निकाला जा रहा है, तो ये आप शासन का तरीका समझ सकते हैं। देखिए, सवाल इस बात का बनता है कि जब नीतीश बाबू एक तरफ तो कहीं ना कहीं पीएम की रेस में अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश में यात्रा करते हैं, विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन एक तरफ इस तरह की छवि बना करके क्या पीएम पद का उम्मीदवार बनना, या फिर उसके बाद में ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि देश में अगर पीएम बनने का मौका भी मिले, कभी पीएम बने ना बने, जनता मौका दे ना दे, लेकिन उम्मीदवार बन करके क्या देश में इस तरह का माहौल पैदा करेंगे? नीतीश कुमार के लिए आप कुछ भी कहें, लेकिन एक चीज़ कहेंगे, ही इज़ ए इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। उनको पता है कि फ्लिप कब करना है। आप याद कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी को एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित ही किया गया था, तो नीतीश ने विरोध किया। नीतीश ने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि एनडीए के रूप से संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हमारा चयन हो। हम भी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं भाई, वो भी 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका क्यों हो, हमारा क्यों ना हो। फिर हुआ क्या कि उनकी स्थिति दुनिया के सामने आ गई। पार्टी के जितने भी एमएलए चुने गए वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर गए। शरद पवार भी अपने आप को बहुत बड़ा नेता प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनकी पार्टी के सभी नेता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर गए। तो इनकी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका राज्य के नेतृत्व पे कोई कंट्रोल नहीं है, और ये प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। आज जो बेसिकली देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। किसी भी नेता का एक विचार, नीतीश कुमार का ये विचार लोगों के मन के अंदर था, परसेप्शन था कि ये व्यक्ति जो है वो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। आज योगी आदित्यनाथ की हमारे अंदर, आपके अंदर, या देश के किसी भी राज्य के अंदर क्या छवि है कि उनके राज्य में लोग सेफ रहेंगे। जिस दिन योगी आदित्यनाथ अपराधियों को संरक्षण देने लग जाएंगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन पूरे देश का योगी आदित्यनाथ से भरोसा उठ जाएगा। एक सवाल, ये फैक्ट है। नीतीश कुमार के लिए भी यही चीज चलती थी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो उनके अलायंस के दल है उनसे घबराते नहीं है, वो फैसला अपने दम पे ले रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व को जवाब जरूर देंगे, लेकिन राज्य का मसला वो खुद हल करेंगे। जो सब आप जवाब तलब आपको करने हैं आप कीजिएगा, वो प्रक्रिया है, लेकिन अपने राज्य के मामले में वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं है, ना मीडिया के दबाव में है, ना ब्यूरोक्रेसी के दबाव में है। उसको पता है कि जनता ये चाह रही है और वो जनता को न्याय देंगे। नीतीश कुमार की जो ये छवि थी ना, आज ये जरूरी होगी है कि वो छवि बर्स्ट हो। आप उनका पुराना काल, बीच का काल और अब का काल देख लीजिए कि वो अपराधियों पर सिर्फ तब नियंत्रण करते हैं जब वो भाजपा के साथ होते हैं। मतलब भाजपा दबाव बनाती थी, मतलब वो पूरा पर्दे के पीछे गेम कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी करती थी। आप तो उस वक्त भी बाहुबली को संरक्षण नहीं देना चाहते थे, बस मजबूरी ये थी कि आपके पास नंबर नहीं थे, आप संरक्षण दे नहीं पाते थे। आज आपके साथ जो पार्टी है, आरजेडी पार्टी हो या क्या कहते हैं सपा हो, ये सब क्या है? गुंडों की पार्टी है। 90 के दशक में इस देश के साथ एक समस्या हुई, इसको हमें आपको ज़रूर समझना होगा। पहला जो कोलिशन का दौर आया था इस देश में वो इमरजेंसी के बाद आया था। इमरजेंसी के बाद जब सभी लोगों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें जनता पार्टी एक बहुत बड़ी भूमिका में नजर आई। अब सोचिए, जनता पार्टी जिसमें भारतीय जनसंघ है, उसको माकपा यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उन्होंने भी कई जगह पे समर्थन किया है। कई जगह पे जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी की मिलकर सरकार बनी है। दोनों वैचारिक रूप से अलग अलग पोल हैं, लेकिन दोनों का एक मुख्य केंद्र क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंदिरा गांधी के अहंकार को तोड़ना है। इंदिरा इज नॉट इंडिया, ये बताना है दुनिया को ये बताना है कि डेमोक्रेसी में सिर्फ कांग्रेस नहीं है। इसलिए ये सारी पार्टियां वैचारिक रूप से एक साथ आई। लेकिन जैसे जैसे कोलिशन दौर आगे बढ़ा, जब वीपी सिंह साहब की सरकार बनी, जब बीच में देवीलाल साहब तो हालांकि उसी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, चंद्रशेखर साहब आए और भी अन्य लोग आए, तो आप देवगौड़ा साहब आए, कई
छोटी छोटी सरकारें बनी हैं, अगर आपको याद हो तो गुजराल साहब आए, गुजराल साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, देखिए यही मैं कोलिशन वाली बात बता रहा था, गुजराल साहब ने अपनी पूरी जिंदगी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। लेकिन चूंकि गुजराल साहब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से किसने भेजा? लालू प्रसाद यादव ने। तो जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी करप्शन के खिलाफ गुजारी, जो संजय गांधी को यह कह सकता था कि संजय गांधी साहब, मैं कांग्रेस को और इंदिरा को तुम्हारे पैदा होने से पहले से जानता हूं, उस नेता का स्वाभिमान वो था, वो नेता सिर्फ एक कुर्सी के लिए, सिर्फ एक कुर्सी के लिए झुक जाता है। 90 के दशक में, यह लेट 90s का दौर है, जब लालू यादव का चारा घोटाला एक्सपोज हुआ था और इंदर कुमार गुजराल जो थे वो आरजेडी कोटे से ही, उस टाइम जनता दल कोटा बिहार का हुआ करता था, उसी कोटे से जो थे वो राज्यसभा एमपी थे और बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने इस देश के। तो ये लालू यादव हों या ये मुलायम सिंह यादव हो, ये चुनाव कैसे जीतते थे? ये अपराधियों से मदद लेते थे। अब जब अपराधियों से एक नेता मदद ले रहा है तो मजबूत कौन हुआ? नेता मजबूत या हुआ या अपराधी मजबूत हुआ? मजबूत तो अपराधी हुआ। तो पहले राजनीति का अपराधीकरण हुआ और फिर जब इन अपराधियों को यह लग गया कि ये मेरी वजह से जीत रहा है, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, चाहे वो शाहबुद्दीन हो, और भी बहुत सारे नाम हैं, आनंदपाल तोमर हो, बहुत सारे नाम हैं, तब इन्होंने सोचा हम ही राजनीति में हाथ क्यों ना आजमा ले, और ये अपराधी माननीय बन गए। तो इनको टिकट कौन देगा? कौन सी पार्टी देगी? इनको वही पार्टी टिकट देगी ना जिनके लिए ये बूथ कैप्चर किया करते थे। तो 90 के दशक में डेमोक्रेसी की इस उपजाऊ जमीन में नेताओं का इतना अकाल पड़ गया कि रक्त से इस नदी को सींचा गया और इसकी खेती जो है ना उस अपराधियों ने की, और आज हम उसकी सफाई कर रहे हैं। तो कोलिशन दौर का ये लालू और ये मुलायम सिंह यादव, ये इनका इस देश के ऊपर एक बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं, इन्होंने देश को कितना पीछे फेंक दिया, ये इन लोगों की वजह से हुआ। एक मुझे लग रहा आखिरी सवाल ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब आनंद मोहन की रिहाई के बाद में क्या अब ताकत नीतीश को मिलेगी या जनता का जो बिहार की जनता है खुद को सुरक्षित महसूस कैसे कर? आप मेरे को एक बात बताइए, आपके घर में एक हिस्ट्री शीटर रह रहा है बगल में, बिल्कुल, आप अपने आप को कब सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? कभी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? जिसको बंदूक चलाने की आदत है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब उसको मारने के लिए कोई नहीं मिलेगा, वो अपने घर वालों को मारेगा, अपने आसपास के लोगों को मारेगा। ये उसकी आदत में शुमार चीज़ है। तो बिहार के लोग सेफ कैसे महसूस करेंगे? बिहार के लोग क्या है कि वो भगवान भरोसे ही है, हर बिहारी भगवान भरोसे है। हमारी सरकारों ने हमारी ऊर्जा को, हमारी प्रतिभा को सिर्फ किराए पे दिया है, बेचा है। बिहार के अंदर आपको बिहारी नहीं मिलेगा, बाकी जगह पे आपको बिहारी जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 जून की जो रोटी है ना, उसके लिए हमारे यहाँ अफसर नहीं है, हमारे यहाँ अफसर नहीं है। जितने बड़े बड़े कमरों में दूर शहरों में बिहार का व्यक्ति रह रहा है, उससे 10 गुना 20 गुना जमीन पे शायद उसकी भैंसें बंधा करती थी, लेकिन उसके पास अफसर नहीं है, क्योंकि वहां पे अपराध की राजनीति होती है। जब रोजगार नहीं मिलता तो कट्टों के व्यापार को रोजगार बना दिया जाता है, अपहरण के व्यापार को रोजगार बना दिया जाता है। जहां पे एक मामा अपनी भांजी की शादी में पटना का एक बड़ा शोरूम लूट लेता है। तो बिहार के लोग तो नीतीश हो, लालू हो, इनसे भरोसा कब का छोड़ चुके हैं। और पुलिस भी बार बार लिखती है ना, स्थिति नियंत्रण में है। बम फूट जाता है, स्थिति नियंत्रण में है, उसे पटाखा बता दिया जाता है। और जो लोग इस पे प्रश्न उठाते थे वो आज जेलों में हैं। वरना एक बात मुझे बताइए, अगर मनीष कश्यप जैसे सरीके पत्रकार आज जेल में नहीं होते तो बिहार में इतनी शांति होती? ये एक पॉलिटिकल मैसेज है केशव जी, आपको अंदर डाल दिया, बाकी लोगों में खौफ डाल दिया। जो सबसे ताकतवर सेनापति था आपने उसी को ढेर कर दिया। सरकार ने मैसेज दे दिया, बोलोगे हमारे यहां बोलोगे, यूपी में जाके बोलो, दिल्ली में मत बोलना। यूपी में भारत समाचार के यहां रेड पड़ेगी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन बिहार में नहीं बोलना है। अखबारों को तो आप सेंसर कर देंगे ना विज्ञापन देके, चैनलों को तो आप सेंसर कर देंगे ना विज्ञापन देके, डिजिटल मीडिया को कैसे सेंसर करेंगे? तो आपने अपनी ताकत दिखाई, अपनी हुकूमत दिखाई। आनंद मोहन भी बाहर आएगा, 100-200 और लोग बाहर आएंगे, आराम से चीज़ें चलेंगी। क्यों? क्योंकि बिहारी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे कार्य करने के लिए बाहर ही आना है। वो कभी नीतीश से नहीं पूछेगा ना कि 15 साल से शासन में हो आपने मेरे रोजगार के लिए क्या किया, मेरे यहाँ के चीनी मिल क्यों बंद हो गए, मेरे यहाँ के लोग अपनी जगह पे काम क्यों नहीं कर पा रहे। एक बात मुझे बताइए कि जब गंगा नदी मेरे यहाँ भी है,
माँ गंगा मेरे यहाँ भी है, तो मेरे यहाँ के घाट वैसे विकसित क्यों नहीं हुए जैसे बनारस के घाट विकसित हो चुके हैं। जब इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर बोध गया मेरे यहाँ है, तो वो सेंटर इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया कि वहाँ आसपास रोजगार मिल सके। जब शेर शाह सूरी का मकबरा मेरे यहाँ है, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्यों नहीं आ पाया। जब राहगीर के पर्वत मेरे यहाँ है, तो मेरे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म क्यों नहीं आ पाया। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, मेरे यहाँ माँ सीता का जो मंदिर है वो चीख चीख के कह रहा है कि प्रभु का घर तो बना दिया, मैया का घर कब बनेगा। जिस मिथिला से आप आ रहे हैं, जिसकी कल्चरल डाइवर्सिटी ये है कि लोग कहते हैं पूरे विश्व में कहीं पे भगवान राम को गाली नहीं दी जा सकती, हमारे यहाँ दी जा सकती है। उस कल्चर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। 30 साल से आप क्या कर रहे हैं। तो आप अपराधियों को पहले पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। एक व्यक्ति पाल पोस के सरकार बना रहा है, दूसरा व्यक्ति अंदर डाल के सरकार बना रहा है। फिर जब वो बाहर आ रहा है तो उस अंदर डाले हुए व्यक्ति को बाहर निकाल के पालेगा, पोसेगा। और इसी तरीका का खेल बिहार में लगातार चलता रहेगा। जातियों के बंधन में लोगों को बांधा जाएगा, जाति आधारित गणना करवाई जाएगी। इसके बाद बिहार के अंदर परिवर्तन की बयार आ जाएगी। इसके बाद बिहार के अंदर बहुत सारे आईआईटी इस्टेब्लिश हो जाएंगे, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हो जाएंगे। कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि आईआईटी के टॉपर्स की लिस्ट दिखा दी जाती है। ये बड़ी शर्म की बात है कि आईएएस के टॉपर्स की लिस्ट दिखा दी जाती है यूपीएससी रिजल्ट्स की। भाई आईआईटी कानपुर बहुत पॉपुलर है, आईआईटी चेन्नई बहुत पॉपुलर है, और जहाँ के बच्चे वहाँ जाके पढ़ के उसको पॉपुलर बना रहे हैं, वहाँ का आईआईटी कहाँ है, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमें इनको इन्हीं मुद्दों के अंदर, जाति के मुद्दों के अंदर आनंद मोहन को क्यों लेके आए हैं। आप समझिए इस चीज को। कोसी के अंदर 2 बड़े नेता, पप्पू यादव, आनंद मोहन आरक्षण विरोधी, इसी वजह से वो अलग हुए पार्टी से, बिल्कुल जनता दल से वो अलग हुए, इस वजह से अपनी पार्टी बनाई। पप्पू यादव आरक्षण हितैषी, दोनों बाहुबली, दोनों कट्टर दुश्मन, आज दोनों गले मिल रहे हैं, दोनों की लड़ाइयां खत्म होगी, क्योंकि दोनों को पता है कि आज उनकी कोई हैसियत नहीं है। दोनों को पता है कि आज उनकी कोई हैसियत नहीं है। दोनों को पता है कि साथ रहेंगे तो शायद खुद लोकसभा जीत जाए, अलग रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 लोकसभा सीटें और 40 विधानसभा सीटों पर राजपूत वोटरों का प्रभाव है, और इन सीटों के लिए बिहार वासियों की जान को खतरे में डाल दिया गया है। तो नीतीश की ये पुरानी आदत है। कोविड का काल आपको याद होगा, इतने लोग आ जाएंगे तो मैं उनका पेट कैसे भरूंगा, तो कैमरे के सामने आके बोल गए कि जहां हो वहीं रहो, छोड़ दिया अनाथों की तरह। आज फिर 4 सीट, 40 विधानसभा सीट, 4 लोकसभा सीट ये सामने नजर आ रही है। इसके लिए बिहारी अनाथों की तरह पड़ा रहे, क्या दिक्कत है। आपने ऐसा शासन चुना है,